लोग कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता है कि 5 मुहर्रम है और हम सब जो है वो पैदल जा रहे हैं पाकला मंदिर। पाकला मंदिर आपको पता ही होगा, ये पाकला मंदिर हज़रत अब्बास नमदार अलैहिस्सलाम की बहन का मज़ार है, तो हम सब वहाँ जा रहे हैं। हमें मिले थे लंगर में चावल, तो भाई खा रहे थे चावल, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा तुम पहले चावल खा लो फिर हम आगे चलते हैं। रास्ते में ये अभी हम घर से निकले हैं तो अभी जा रहे हैं। अब जब मेन सड़क पे पहुंचेंगे वहाँ पे जो है ना वो काफ़िले बहुत ज़्यादा जो है आए हुए थे, ये लंगर बांट रहे थे और इतना ज़्यादा रश था। हमारी बारी आई तो वो देखे ही उठा के ले गए। बारिश आई हुई थी, इतना ज़्यादा कीचड़ पानी और सारी जो सड़कें वो गीली हुई थी, तो हमने भाई को कहा कि रिक्शे पे ऐसे करो हमें मेन तक ले जाओ, फिर आगे हम पैदल चल के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गलियों का हाल ही नहीं था कि हम पैदल चल के आते। थकावट की वजह से इतनी ज़्यादा तबीयत डाउन हुई थी कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि कैसा गला हुआ पड़ा है थकावट की वजह से। मुझे शकी हाय ये बेकसी मेरी, हाय ये बेबसी, मैं एक शब भी चैन से सोया नहीं कभी, हाय सब मर गए मर जगह जगह है अलम गवाही, दिलों पे तेरी है तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे चिप्स बना रहे थे, तो मैंने तो घंटा पूरा यहाँ पे इंतज़ार किया कि चिप्स लेके जाऊँगी, लेकिन इंतज़ार कर कर के एंड पे जवाब मिला कि ये तो हम हाफ़ फ्राई कर रहे हैं, इसके बाद हम सारी इकट्ठी फ्राई करके फिर ही बांटेंगे। तो फिर मैं मायूस होकर चल पड़ी और हम लेट आए थे, चाय बना के उन्होंने बांट दी थी। मेरा बड़ा दिल था, मैंने कहा चाय पीते, क्योंकि नींद आ रही थी, लेकिन चाय हमें मिली नहीं। फिर हमने नारा लगाया और आगे चल दिए। यहाँ पे हम पैदल पीछे से चलते आए थे सब, तो आगे आके सब थक गए थे, टांगे दर्द होने लग गई थी, फिर सब रिक्शे में बैठ गए। मैंने कहा मैंने तो चलना है, फिर आप ही बना रही थी वीडियो, मुझे पता भी नहीं था, तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैंने कहा आप लोग मेरे पीछे पीछे आओ और मैं थोड़ा चल लूँ। टांगे इतनी ज़्यादा दर्द होने लग जाती हैं क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सफ़र है, ये सफ़र इश्क है, तो यहाँ पे आप सबको पता है कि हमें थकान नहीं होती। और ये बात जो हुसैनी है वो अच्छे से जानते हैं कि हम मौला हुसैन के लिए कभी भी नहीं थकते। इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, नान वगैरह तो खाए नहीं जाते रास्ते में, तो ये हमें दही भल्ले मिले थे, फिर हमने सब ने ये लेके खाए और बहुत टेस्टी बने हुए थे। इतना ज़्यादा रश था और पुलिस वाले भी कह रहे थे भैया यहाँ नहीं रिक्शा खड़ा करो, आगे लेके जाओ, यहाँ पे पहले बहुत रश है और लोगों ने भी गुजरना है और ट्रैफिक भी थी, तो इसलिए फिर जहाँ पे खड़ा करते थे वो कहते थे आगे ले जाओ, रिक्शा आगे ले जाओ। तो माशाल्लाह देखिए कितना ज़्यादा रश है, जितने मोमिनीन थे उनसे डबल यहाँ पे जो है ना वो लंगर का इंतज़ाम था। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश है। आजकल लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे घर मेहमान आ जाएं तो हम उनको अच्छे से जो है ना वो खाना नहीं खिला सकते, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए माशाल्लाह कितना रश है, जितना रश था उससे डबल जो है वो यहाँ पे लंगर था और कोई भी ऐसा नहीं है जो भूखा गया हो। तो वाहद दर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का है जहाँ से कोई भूखा नहीं जाता था। यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है और मैं कुछ नहीं बोल सकती।
तो माशाल्लाह 5-6 घंटे के बाद हम भी पाक दामन पहुँच चुके हैं। तो ये इंटरेस्ट है अभी पाक दामन का। तो देखिए माशाल्लाह कितना रश है। कुछ लोग जो है वो अंदर से ज़ियारत करके बाहर आके बैठ गए हैं रेस्ट करने के लिए। ज़्यादा शोर है जिसकी वजह से बोला भी नहीं जा रहा। काफ़ी ज़ायरीन जो है वो सलाम करके आके बाहर बैठ गए थे, रेस्ट वगैरह कर रहे थे और हम जो है वो अभी पहुँचे थे। और ये साथ ही कोई काम हो रहा है, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये मुसाफिर खाना बन रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अज़ादार आते हैं तो उनका बैठना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो है ना वो बना रहे हैं। मुझे कंफर्म नहीं पता कि क्या बन रहा है। तो अब हम जल्दी से जा रहे थे, हमने कहा कि हम सलाम करें। मम्मा और भाई जो है वो नहीं आए थे साथ, उन्होंने कहा था कि हम बाहर ही बैठते क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है कि बुज़ुर्ग अंदर नहीं जा सकते, धक्के बड़े लगते हैं। मैं बस मिल गया। देखिए ये इंट्रेंस गेट है अभी पाक दामन का। तो इस पे देखिए कितने ज़ायरीन खड़े हुए हैं और इतने ज़्यादा धक्के मारते हैं, कुछ लोग गिर भी जाते हैं। लेकिन हम आराम से ही अंदर गए थे। साइड पे हम हो गए थे क्योंकि यहाँ पे मर्द थे और एक साइड पे औरतें थी। तो क्योंकि इंट्रेंस गेट एक ही है ना, तो इसलिए फिर सब इधर से ही गुजरते हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रश था। तो अब हम अंदर आ गए थे। ये देखिए ये ज़ायरीन जो है वो अंदर नीचे सोए हुए हैं। यहाँ पे पंखे वगैरह लगे होते हैं, तो कुछ जो है वो बाहर बैठ जाते हैं जाकर, कुछ इधर बैठ जाते हैं। तो अब हम हरम के करीब पहुंच गए थे। अस्सलामु अलैका या रुकैया बिनते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। तो यहाँ पे मैंने दुआ की है अपने लिए, आप सबके लिए, और मेरी दुआ है कि मौला पंथन पाक करे जो मेरी वीडियो देख रहा है, मौला सबकी दिली जायज़ और नेक हाजात को पूरा करे, आमीन। मौला जल्द से जल्द मुझे कामयाबी अता करे और जल्द से जल्द मैं कामयाब हो जाऊँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो पुरसा हमने दे दिया था, तो नोहे वगैरह भी पड़े थे, लेकिन वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन होती हैं, फिर सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम रात को तकरीबन 10:30 बजे घर से निकले थे। तो इस वक्त सुबह के 5 बज गए थे और हमें घर आते आते जो है ना वो तकरीबन 7 जो है ना वो बज गए थे। ये देखिए सुबह हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी और अभी हमने बाहर आने, और बाहर हम तकरीबन 1.5 घंटा रिक्शे में हम बैठे हैं, इंतज़ार किया है क्योंकि भाई को काफ़ी नींद आई हुई थी तो वो सो गया था। तो ये देखिए कुछ ज़ायरीन सड़कों पे सोए हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों में जा रहे हैं, कुछ सलाम करने के लिए आ रहे हैं। और ये देखिए परिंदे भी सुबह सुबह जाग गए थे और कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था और हम अपने घर जा रहे थे। तो ये था आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।